तीनों बेटियों के लिए मैंने सिर्फ़ उनके लिए एक इल्म का ज़ेवर रखा सिर्फ़, कि उनको मैंने ग्रेजुएशन मेरा को करवाई है। दूसरी बच्चियाँ भी मेरी पढ़ रही हैं, बेटा छोटा है 9th में पढ़ता है। मुझे बस ये लगा कि शरीफ इंसान है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुशामदीद कहता हूं। आज मेरे साथ एक ऐसी मुतासरा फैमिली मौजूद है जिन्होंने 1 साल पहले अपनी बेटी का रिश्ता किया और इनके इल्म में नहीं था कि वो शख्स पहले से ही शादीशुदा निकला। और जब उनकी बीवी को, यानी कि ये जो खातून मेरे साथ बैठी हैं, इन्हें पता चला कि उनका खामद ऑलरेडी शादीशुदा है, जब इनके हत्थे ये कागज़ात लग गए जिस पे दूसरी शादी का या इससे पहले वाली शादी का इन्हें पता चला, तो उसके बाद खामद ने इनको 2-2 घंटे कमरे में बंद कर दिया, इनको अपने से अलहदा करने की कोशिश की। फिर उसके बाद फैमिली ने बाकायदा तौर पे, ये इनकी बच्ची बैठी है साथ में, 1 साल की बच्ची है, इस पर तशद्दुद किया गया। असल कहानी क्या थी? ये जो बोगस फैमिली थी, इन्होंने किस तरह का तशद्दुद इन पे किया, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है और आपको कैसे पता चला कि आपके खामद ऑलरेडी शादीशुदा? अभी मेरी शादी को पूरे 2 साल नहीं हुए, सिर्फ़ पौने 2 साल हुए हैं। शादी को मिरहा जब पैदा हुई है मेरी बेटी पैदा हुई है, उसके बाद से ना गुफ़रान के कुछ कागज़ात मेरे ना हाथ लगे, जो निकाहनामा था। गुफ़रान का जो पहले वाला था, आमना नाम की लड़की के साथ निकाह हुआ था, तो वो मैंने देख लिया। गुफ़रान ने फ़िलहाल मैंने अपने तौर पे बात करना चाहिए, मैंने अच्छा, मैं हाँ। एक चीज़ आपको आपके गोशगुज़ार करना चाहूँगा, नाज़रीन के गोशगुज़ार करना चाहूँगा कि ऑलरेडी जो है पहले निकाह याफ़्ता था वो शख़्स, और उसमें निकाह ख़ां भी शामिल था। निकाह ख़ां ने बाकायदा तौर पे पहला जो है निकाह ख़ारिज करवाने की कोशिश की, बल्कि निकाह ख़ारिज हुआ और होने के बाद फिर उस पे जो है नया निकाह आया। तो मज़ीद इनसे कहानी जानते हैं आगे। बस यही था कि कागज़ मैंने अपने पास रखे गुफ़रान के, मैंने रात का वेट किया, तब गुफ़रान जॉब करते थे। गुफ़रान रात को आए, मैंने अपने तौर पे पूछा, अभी घर वालों से डिस्कशन ही नहीं की इस बात की। गुफ़रान आए हैं, मैंने पूछा, गुफ़रान ने फ़िलहाल एतमाद में लेकर सारा डिटेल बताई कि निकाह हुआ, ये हुआ, स्टोरी अपनी पूरी बता जी। दी। बहरहाल मैंने किसी को बताने की कोशिश ही नहीं की, ना मैंने छुपाया इस बात को। अब ये 4 से 5 माह पहले की बात है कि घर में मेरी आई हैं जेठानी। वो आई हैं, उनका वो कोरिया रहती हैं, अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड है वहाँ पर, भाई समेत। गुफ़रान के जो बड़े भाई हैं उनके समेत वो वहाँ पर है। वहाँ से आई हैं तो घर में ना कुछ घरेलू नाचाकियाँ होनी शुरू हो गई, जिस पर वो उनको भी पता था कि मिराल के पास पेपर्स हैं। पूरे घर वालों को पता था, और उसके बाद से पेपर्स लेने के बाद ही ना उनका रिएक्ट जो है ना मेरे साथ। मतलब कि पूरी फैमिली को हाँ पता जी, था पता कि था। वो शख्स ऑलरेडी शादी शादीशुदा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हाँ। आपके आपके खानदान की बर्बादी जो है उन्होंने ज़हन में रखी। जी, बताया ही नहीं था। हुँ, मुझे शादी के बाद भी नहीं पता चला, जब मेरी बेटी हुई है, ये कुछ माह पहले की बात है, तब मुझे पता चला है हुँ। कि ये गुफ़रान के पेपर्स और शादीशुदा थे गुफ़रान। आपके बहरहाल आपको नहीं पता, हरकत से पता चल रहा हो कि भई वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या इस तरह का ख़वातीन एक हिस्स रखती हैं? कुछ था, डाउट था कि गुफ़रान यूज़ कर रहे हैं रात को मोबाइल फ़ोन। बहरहाल ये नहीं पता था कि किससे चैट करते हैं, लेकिन वो लड़की से चैट नहीं करते थे। वो चैट किससे करते थे? अपनी बड़ी भाभी के साथ, जिनका नाम हिना है। वो कोरिया सेटल्ड थीं। वो 1.5 साल बाद आती थीं, यहाँ चक्कर लगाती थीं पाकिस्तान में, और 4 माह रह के जाती थीं यहाँ पर। हर 1.5 साल बाद वो आती थीं। अब हुआ ये कि मेरी जब शादी को 1.5 साल होने वाला, ये 5 माह पहले की स्टोरी है। 5 माह पहले वो मेरी जेठानी आई हैं। उनका उन उनके मैसेजेस मैंने पहले भी देखे थे गुफ़रान के मोबाइल में, पर कुछ भी नहीं। गुफ़रान ने एटीट्यूड ऐसा दिखाने लग गए कि वो मुझसे किनारा-कशी करने लग गए। बिल्कुल रिलेशन ख़त्म कर दिया कि मैं बीवी भी हूँ या मेरी बच्ची भी मेरे पास है। कुछ भी ऐसा नहीं था मामला कि हस्बैंड वाइफ़ वाला वो होता। बहरहाल मैंने ये जो पेपर्स वाली बात थी, वो तो मैंने अपने बाबा को बता दी कि इस तरह से गुफ़रान के पेपर्स हैं। वो उन तक भी मैंने पहुँचाने की कोशिश की और उनके पास ही रखवा दिए पेपर्स, के सबूत के तौर पे, क्योंकि घर में इस तरह की हरकतें हो रही थी और मुझे हर टाइम ये कहा जाता था कि आपका घर नहीं है, यहाँ से निकलो। फिर जब वो आई हैं भाभी, उनके कुछ ऐसे मैसेजेस थे कि वो मैंने स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास रख लिए। तब मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, गुफ़रान ने अलाउ ही नहीं किया हुआ था मोबाइल फ़ोन रखना। तो ठीक है। मोबाइल जो था, वो उनके स्क्रीनशॉट थे कुछ, मैंने गुफ़रान को दिखाए कि ये आप कैसे चैट करते हो, और उसमें बहुत सारी जो हस्बैंड वाइफ़ वाली चैट्स होती हैं ना, वो भाभी के साथ करते थे। और रात के 3 बजे 4 बजे के ये मैसेजेस थे
जिन पर मैंने भी रिएक्ट किया कि जब एक बीवी देखेगी शोहर के मैसेजेस तो वो उस पर क्या होगा। और ऊपर से एक मेरी बेटी भी थी, मैंने कितनी कस्में भी दी कि एक बेटी है, बेटी के बाप हो, अच्छा, सुधर बेटी जाओ। बेटी पर भी तशद्दुद किया गया, वो किस तरह, कैसे तशद्दुद वो किया? यही था, ये सब कुछ चलता जा रहा था, इसी तरह से चलता जा रहा था। अब हुआ ये था, लास्ट ये था कि उन्होंने पेपर्स लेने थे मुझसे, पेपर्स लेने की हद तक वो इतने हो गए थे कि बेटी को मारने तक आ गए थे मुझे। किसने मारा बेटी को? ये परसों की ये स्टोरी है कि परसों जो था ऐसे ही ना वो मैं अपनी बेटी को ना नहला के अपने बेड पे बिठाया, अपने रूम में थी, मैं रूम की लिमिट तक रहती थी। मेरी नंद से मेरा ही ग्लास कोई टूटा है बाउल, वो शीशा उठा के, मेरे हस्बैंड थे घर पे ही थे लेकिन वो बाहर गए हुए थे, वो लॉक करके बाहर से दरवाजे को गए हुए थे। अब मेरी नंद है वो उठा के लाती है ग्लास का एक पीस और मेरे कमरे में आके ना मुझे मारने की कोशिश की है उसने। साथ ही मैंने शोर मचाना शुरू किया कि आप क्या कर रही हो आप ही। तो नीचे से मेरा देवर जो है, एहसन नाम है उसका, वो आया और उसने सबसे पहले मेरा ना, मैं दुपट्टे के बगैर थी अपने कमरे में, उसने मेरा गला पकड़ा है और मुझे सबसे पहले यही कहा है कि तू तो हमारी जूती के बराबर है और तू हमारे घर से निकल, तेरी औकात क्या है, तेरे बाप का घर है ये, तू निकल यहाँ से। और ये बात हुई है कि मैंने इन्हें धक्का दिया, बस मारने को आ रहे थे मुझे कि कुछ भी मार देंगे मुझे। मैंने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश की, मैंने इन्हें धक्का दिया बाहर, आप ही को तो बाहर मैंने कर दिया, जो मेरी नंद है। एहसन ने मेरी बेटी को टांग से पकड़ा है, क्योंकि बेटी मेरी दूर बैठी हुई थी, उसने टांग से पकड़ा और उल्टा करके ही मेरी बेटी को ना नीचे ले गए, नीचे वाले पोर्शन में। नाजरीन, यहाँ पे सबसे ये देखें, ये उनका खून है, ये बच्ची, और इसको भी ना बख्शा गया, इसको भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ज़हनी तशद्दुद तो ये ऑलरेडी 4-5 माह से ये ले रही थी, इसके साथ साथ उस बच्ची को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी वालदा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको जब पता चला कि इस नन्ही जान पे तशद्दुद हो रहा है तो आप तब कहाँ थी, या किस तरह की सूरत-ए-हाल, कैसे, सबसे पहले आपको कैसे आके किसने बताया? सबसे पहले इसके भाई ने बताया मुझे आकर, सामने बिल्कुल फ्रंट पे घर है, मिराल का रूम ऊपर है बिल्कुल फ्रंट पे। उसकी खिड़की से मिराल ने कहीं खिड़की खटखटाई है ज़ोर से और चीखें वगैरह की आवाज़ें आई हैं, तो भाई आया भागता वाल। उसने कहा कि मामा मिराल आप ही पर ना कुछ मारपीट हो रही है। यानी अहले मोहल्ला सारा इकट्ठा हुआ था जब हम लोग भागे हैं। वहाँ पर गए हैं तो जाकर मैंने देखा कि सिर्फ उन्होंने बाहर का दरवाज़ा बिल्कुल लॉक कर दिया। लॉक करने से पहले सबसे पहले मिराल की सास जो है, कनीस फातिमा उनका नाम है, और उन्होंने सबसे पहले मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और मुझे धक्के मारकर मेरे दामाद ने और इसके जेठ ने बाहर निकाल कर उन्होंने दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। और मिराल को नेट का दरवाज़ा, भाई जाली का दरवाज़ा है, और मिराल जो है ना बिल्कुल पाँव पे ना सर रख कर ना अपने जेठ के बिल्कुल लेटी थी कि मेरे अल्लाह का वास्ता मेरी बेटी दे दो। और उसने मेरी बेटी को बालों से पकड़ कर ना और घसीटता हुआ पीछे कर दिया उसने, जेठ ने, इमरान ने। ये हम लोग देख रहे थे तो मिराल भागती हुई ऊपर गई। मिराल को हमने शोर मचाकर कहा कि मिराल 15 पे फ़ोन कर दो। मिराल ने ऊपर जाके भागकर दरवाज़ा लॉक कर लिया अपना बेडरूम का, और मिराल ने 15 पे फ़ोन कर दी। फिर वहाँ से मोहम्मद बूटा साहब आए हैं, उन्होंने आकर मिराल को बाजियाब करके निकाला कि अपनी बेटी यहाँ से ले जाए, यहाँ से वो सेव नहीं है। हम आपके जो है ना जज्बात, आपके एहसासात की कदर करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं छोटा सा आपसे भी पूछना चाहता हूँ। बहसीयत माँ, बहसीयत वालिद, अगर इनके वालिद भी यहाँ बैठे होते तो उनसे भी ये सवाल पूछा जाता कि जब बेटी का आपने रिश्ता किया तब आपने इन्वेस्टिगेट किया कि ये लोग कैसे हैं, ये इस तरह की सूरत हाल, हम लोग, ये वालिदैन से बेहतर कोई नहीं समझता हमारी बच्ची या बच्चे के लिए क्या बेहतर है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वाज़े तौर पे नज़र नहीं आती। मेरी 3 बेटियाँ हैं। बाप जो एक दिहाड़ीदार बंदा है, रिक्शा ड्राइवर है, बीमार रहते हैं, हार्ट के पेशेंट हैं। मैं खुद छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ा कर मैंने अपनी तीनों बेटियों के लिए, मैंने सिर्फ उनके लिए एक इल्म का जेवर रखा, सिर्फ कि उनको मैंने ग्रेजुएशन मिराल को करवाई है। दूसरी बच्चियां भी मेरी पढ़ रही हैं, बेटा छोटा है, 9th में पढ़ता है। मुझे बस ये लगा कि शरीफ इंसान है, नमाजी परहेजी हैं, दाढ़ी वाले बंदे हैं, मदनी, यहाँ पर मदनी घराना उनका मशहूर है कि मदनी लोग हैं वो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मदनी उनके घराने में शैतान लोग बैठे हुए अंदर। मेरी बेटी 3 माह से तकरीबन मेरे घर से उनका खाना जाता है। मैं अपनी बेटी को अपने घर से खुद खाना भिजवाती हूँ, मोहल्ले के बच्चे जाकर देकर आते हैं खाना भी नहीं देते थे उसके बाद? खाना भी नहीं देते थे मेरी बेटी को। मेरा भी एंट्री उन्होंने बंद कर दी। एक दोस्त के बाबा गए हैं, ये जब पेपर मिले हैं
तो गुफरान ने आमिर को बाहर निकाल दिया कि हमारे घर से निकलो। बहरहाल ये तमाम तर कहानी आपने मुलाहिज़ा की, इनके फ़रते जज़्बात जो है यकीन जानिए वो ख़ातून, दूसरी जानिब इनकी जो वालदा हैं वो भी उनके आंसू आँखों से जारी हो रहे हैं, दूसरी जानिब उनकी बेटी भी जो है उनकी आँखों से भी और ये जो नन्ही जान है जिस पर तशद्दुद किया गया, जो कि उस फैमिली का खून है, इसको भी ना बख्शा गया। तो यहाँ पे एक पैगाम भी दिया जाता है, पैगाम वो ये दिया जाता है कि अपने बच्चियों के ये जो फ़ैसले होते हैं, उनके आगे जो आप रिश्ते करते हैं, उससे पहले थोड़ी-सी तहकीक कर लिया कीजिए। तहकीक चाहे थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लग जाए, लेकिन वो वक़्त जो ज़्यादा वक़्त होता है, उसका मुस्तक़बिल में बहुत फ़ायदा होता है। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह